हेलो, नमस्कार, ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता नेमा, जबलपुर से। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी डिवाइन मदर्स को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आप इस सुंदर सफर में जो है आपका प्रेगनेंसी का, उसमें आप हमारे साथ जुड़े हैं आज के टॉपिक में, और आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के टॉपिक से और अपनी दिनचर्या में भी ऐड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा रहा है कि जब हम जिस दिन से कंसीव होता है लास्ट डे तक, बच्चे होने के पहले दिन, उस दिन तक जो एक महिला को जो पीड़ा होती है, जो असुविधाएं होती हैं, जो दर्द होता है, उससे किस तरह से निजात पाया जाए, किस तरह उसको कैसे कम किया जाए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो नाम है वो है सेल्फ स्ट्रेचिंग एंड मसाज टेक्निक टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान जो भी जो असुविधाएं होती हैं, जो दर्द होते हैं, जैसे कि मसल बैक पेन होती है, उससे कैसे निजात पाया जाए सेल्फ स्ट्रेचिंग के दौरान और मसाज टेक्निक के दौरान। मसाज मतलब मालिश, किस तरह की मालिश कर जाती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान सभी मालिश करवाते हैं। कैसे करवानी चाहिए, किस डायरेक्शन में करवानी चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए, कहाँ करवानी चाहिए, कहाँ कहाँ करवानी चाहिए, वो आज हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। और सेल्फ स्ट्रेचिंग मतलब अपने मांसपेशियों को नेचुरली खुद से किस तरह से खिंचाव दें ताकि उसमें एक लचीलापन आ जाए, उसमें एक इलास्टिक से फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, और इसमें एक जो मूवमेंट करना है, जो हमारा कार्य है, वो आसानी से हो जाए, दर्द रहित हो जाए। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कॉमन कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान ऐसे कौन सी असुविधाएं हैं, ऐसा कौन क्या कारण है जिससे हमें दर्द बढ़ जाता है हमारा, क्या क्या चीजें हैं, वो है सबसे पहला हार्मोन चेंज। हम सबको पता है कि जिस दिन से कंसीव होता है उस दिन से लेकर लास्ट डे तक हमारे प्रेगनेंसी का जो 9 महीने का सफर है, उस दौरान हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है, जो क्रियाएं हैं और शरीर रचना, दोनों में ही बदलाव आने लगता है। उसके कारण भी हमें असुविधाएं और दर्द होता है। बैड पोस्चर, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से उठने बैठने में भी हमें दर्द महसूस होता है। हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हमारे कभी कभी इतनी अकड़न होती है कि हमसे उठते भी नहीं बनता है। उस दौर वो भी एक कारण है। कॉन्स्टिपेशन एंड गैस, कब्ज और एसिडिटी वगैरह भी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण, जिसके कारण नौशिया, वोमिटिंग वगैरह ये भी होता है। स्ट्रेस, ये तो नॉर्मल सी तनाव, प्रेगनेंसी का जैसे ही कंसी सुनते हैं वैसे ही तनाव आने लगता है, वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी दिन से ही चालू हो जाता है। लेकिन हमें उसको कम करना है, वो स्ट्रेचिंग और मसाज के द्वारा भी कम किया जा सकता है। और जितना कम रखेंगे उतना हमारा 9 महीने का सफर बहुत ही सहज और सरल होगा। एंजाइटी, घबराहट, ये भी एक बहुत बड़ा सुविधा है। मतलब आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी रुकावट आ जाती है जब आपको घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, अननेसेसरी आप सोचते हैं, थिंकिंग पावर आपका गलत नेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है। वेट गेन, पूरे 9 महीने के दौरान फिर माँ का जो 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 वेट है, जो वजन है, उस वजन से हर महीने, हर ट्राइमेस्टर में उनका वजन बढ़ता है, तो उसके कारण भी एक असुविधाएं होती हैं। फीटल पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा का जो जगह है, बच्चे जिस जगह पे बड़ा हो रहा है, उसके इंट्रायूट्राइन ग्रोथ है, जो गर्भ महल में जो जो उसका बड़ा हो रहा है, जिसको हम लोग फंडल हाइट भी कहते हैं, जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ते जाते हैं, महीना बढ़ता जाता है, उस दौरान बच्चे की पोजीशन बहुत मायने रखती है। उससे भी माँ को तकलीफ हो सकती है। बैक पेन बहुत कॉमन है, बच्चे का सर कहाँ है, पैर कहाँ है, बच्चे सीधा है कि उल्टा है, उससे भी एक माँ को दर्द भी होता है और असुविधाएं भी होती हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये एक ऐसा होता है कि तनाव में बाथरूम बार बार लगती है, बाथरूम को समझ में नहीं आता, बाथरूम लीक हो जाती है, इसके कारण हम उसकी पैल्विक जो कूल्हे की जगह है उसकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से बचा जा सके। ये सब कुछ कारण है। सॉरी, और
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माइनर पेनफुल कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी तो हमने असुविधाएं बात की क्यों होती हैं, क्या कारण हो सकते हैं पूरे 9 महीने के दौरान। अब दर्द क्या किस तरह के दर्द हो सकते हैं, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, सिर दर्द, और भी अदर तरह के जो तकलीफें हैं वो इस दौरान हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट ऑफ स्ट्रेचिंग। बेनिफिट ऑफ स्ट्रेचिंग मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव मतलब किस चीज का, मांसपेशियों का। मांसपेशियों को हमको किस तरह से खींचना है, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, रबर बैंड होता है, सबने देखा रबर बैंड होता है। रबर बैंड को हम उतना ही खींच सकते हैं जिसमें उतना उसकी ताकत होती है। अगर हम उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट भी सकता है। ठीक वैसे ही हमारी मांसपेशियां होती हैं, हमको एक हद तक उनको स्ट्रेच करना होता है, खींचना पड़ता है, ताकि उसमें से टेंशन कम हो जाए, उसका जो तनाव उसमें एक स्ट्रेन होता है वो कम हो जाए, जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, गुड हार्मोन्स का रिलीज हो जाए, जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, जो कॉर्टिसोल लेवल वगैरह है, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाए, रिलैक्सिंग वगैरह हार्मोन्स जो उस दौरान सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में वो कम हो जाए, और गुड हार्मोन्स का आह्वान हो जाए। और फिर स्ट्रेचिंग से पेन भी कम होता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है और आपका रिलैक्स अच्छा मूड, दिनचर्या भी अच्छा जाता है। और सबसे अहम बात, स्ट्रेचिंग और मसाज करने से सामान्य प्रसव के दौरान हम एक महिला को तैयार करते हैं, उसके शरीर को हम तैयार करते हैं ताकि उसमें लचीलापन रहे। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं जल्दी से फटाफट एक बता देती हूँ, अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली किस टाइप की स्ट्रेचिंग करना चाहिए और वो मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ, हमारे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं वो भी करके देखें, तभी आपको उस स्ट्रेचिंग मतलब उस खिंचाव का महसूस होगा क्या होता है। देखने से और करने में दोनों में फर्क आएगा। जब तक आप उस खिंचाव को महसूस नहीं करेंगी, आपको वो स्ट्रेचिंग का बेनिफिट नहीं नजर आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं वो आज का सेशन प्रैक्टिकली हमारे साथ करें। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रेचिंग जब भी करते हैं तो अपने शरीर को थोड़ा सा गर्माहट देना जरूरी है, मतलब वार्म अप करना बहुत जरूरी है अपने बॉडी की। ठीक है, उसके 3 फेज होते हैं स्ट्रेचिंग करने के। पहला वार्म अप मतलब सूक्ष्म व्यायाम। स्ट्रेचिंग करने से पहले, कोई भी मसल्स की स्ट्रेचिंग करने से पहले, हेड से लेकर पैर के अंगूठे तक आप कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं मसल्स की, तो उससे पहले अपने शरीर का हल्का सा वार्म अप करना बहुत जरूरी है, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। फिर स्ट्रेचिंग होती है, फिर उसके बाद होता है कूल डाउन फेज। तो हमने आज के कूल डाउन फेज को एक मेडिटेशन में किया है, तो जो आखिरी में 3 मिनट का एक मेडिटेशन होगा कूल डाउन का, जिससे आपका स्ट्रेचिंग का करके आपको एक तो रिलैक्स देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वार्म अप से, सूक्ष्म व्यायाम। तो हम पहले गर्दन से चालू करेंगे, हेड से चालू करेंगे। ठीक है, सब कोई अपनी जगह पे सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें और रिलैक्स। हमेशा शुरू करने से एक नॉर्मल ब्रीथ लें, नाक से लंबी सांस और मुंह से छोड़ें, अपने आप को रिलैक्स करें। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज, सामने लेके आए, पूरा टच करें, चिन को पूरा टच करें, नॉर्मल, पीछे रिलैक्स, लेफ्ट नॉर्मल, फिर राइट, रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज सीधा और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। झटके से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आराम से बैठ के करिए, इत्मीनान के साथ करिए और कोशिश करिए कि फ्रेश एयर में करें। कंधों की ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसके बाद हम स्ट्रेचिंग्स बताएंगे। ये 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। ठीक है, हाथ को सीधा रख के उंगलियों की 1
पूरी उंगलियों ऐसे फैला लीजिए, 2 3 4 5, उसी की तरह 1 2 3 4 5, कलाई की 1 2 3 4 5, 1 फ्रंट क्लॉक 1 2 3 4 5, ताकि वार्म अप इसलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां थोड़ी सी जग जाए। अगर हम एक साथ स्ट्रेचिंग करते तो उनको जगाएंगे ना तो तकलीफ देती हैं, इसलिए हमेशा 5 मिनट के लिए वार्म अप करना बेहद जरूरी है, ताकि उनको हम जगाएं और कहेंगे कि देखो अब हम आपको जगाने आए हैं। ठीक है, ये है फिंगर्स की। अब इसी तरह आप खड़े होके कमर की भी हल्की से एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों पैरों को बीच में गैप रखिए, कमर के ऊपर हाथ रखिए और हल्का सा ट्विस्ट करिए। ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉर्मल 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। ये बहुत ज्यादा आपको ना सामने की तरफ झुकना है ना ही पीछे की तरफ झुकना है। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में बराबर का गैप रहेगा। क्या आप सब देख पा रहे हैं? आप में से कोई भी एक बार रिप्लाई करें, क्या आप सब देख पा रहे हैं आसानी से मुझे? हाँ यस मैम, आप दिख पा रही हैं, आप दिख पा रहे हैं। ओके, ये थी कमर की एक्सरसाइज। फिर नीचे आते घुटने के लिए, घुटने को ऐसा मोड़ के हल्का सा 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर पंजों के लिए ठीक वैसे ही पंजों को घुमाना है, 1 2 3 4 5, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर। अगर आपको खड़े होने में असुविधा है तो आप बैठ के भी और लेट के भी इस पैर की एक्सरसाइजेस को वार्म अप कर सकते हैं। अभी मैं जब स्ट्रेचिंग बताऊंगी तो आपको एक बार एक्सप्लेन और कर दूंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हेड की, हेड के किस तरह से, हेड और नेक की किस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कई जो डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप वर्किंग वीमेंस हैं, या घर पे भी हम बहुत देर तक काम करते हैं, तो अक्सर यहाँ पर हमें पेन होता है, खिंचाव होता है, फूलापन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमको किस तरह से स्ट्रेच करके कम करना है, मेंटेन करना है, और वहां पर एक टोनिसिटी लानी है ताकि आपको बार बार वो चीजें ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे बैठना है। आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो शोल्डर पे रहेगा और दूसरा हाथ आपके कान के ऊपर इस तरह से रहेगा, हेड पे। ठीक है, धीरे धीरे आपको खींचना है, हेड को दूसरी तरफ पे खींचना है। ठीक, आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को मेंटेन करना है। फील हो रहा है आपको कि जो आप सब कर रहे हैं, तो क्या आपको वो खिंचाव महसूस हो रहा है? उस खिंचाव को 5 काउंट तक होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। डू इट अदर साइड, सेम। राइट हैंड को आपके शोल्डर पे, दूसरा हाथ आपके कान के ऊपर, और धीरे से आप उसको स्ट्रेच करिए। एक खिंचाव महसूस होगा यहाँ पर, उस खिंचाव को 5 गिनती तक रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये आप जो स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं वो 2 रिपीटिशन या 5 रिपीटिशन से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और टोनिसिटी,
ये तीनों डेवलप होने लगेगी। तो हमको ये बहुत आसान हो जाएगा आपके तिमाही जो होता है 7th एट नाइट, 9वां महीना, 3rd ट्राइमेस्टर। तो जब हम तो उसके लिए जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाएगी, किसके लिए, सामान्य नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है, जिससे डिलीवरी भी आसान हो जाएगी और बच्चे भी इजिली डिलीवर हो सकते हैं। आपको क्या होता है, जैसे ट्राइमेस्टर होता है, यहाँ थुलथुलापन भी आ जाता है, यहाँ पर भी एक मोटापन होता है, बहुत ज्यादा लचीला आ जाता है। तो स्ट्रेचिंग करने से ये सब चीजें कम रहेंगी अगर आप रेगुलर करें तो। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन 3 दिन नहीं किया, फिर अगले महीने में किया, तो उससे नहीं फर्क आएगा, आपको डेली करना पड़ेगा। तो ये थी नेक की एक्सरसाइजेस। ठीक वैसे ही हमको चेस्ट की भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, यहाँ पर प्रेशर, लंग्स में प्रेशर पड़ता है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है, पीछे की अपर बैक, जैसे हम पीछे की ऊपर की ये अपर बैक की जो मांसपेशियां है वहां अकड़न होने लगती है, बैठे बैठे ऐठन भी आती है कभी कभी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधे या तो आप ये पोजीशन मेंटेन कर लीजिए, या फिर आपके पास 2 बॉटल ऐसे भर सकते हैं आप, डंबल है तो डंबल यूज कर लीजिए, या 2 बॉटल, फ्रिज की बॉटल लेके आप ये बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक खिंचाव महसूस होगा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ठीक है। ये बॉटल लेके भी आप इसको कर सकते हैं, अपर बैक मसल्स स्ट्रेच होंगी ये 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक वैसे ही दूसरी बाइसेप्स, हाथ के लिए आप लोगों ने कभी कोई बहुत जिम भी जाता होगा, कोई जिम ट्रेनिंग भी लेता होगा उस समय, तो आप लोगों ने देखा होगा बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं। ट्राइसेप्स बहुत कॉमन मसल्स हैं जिनकी एक्सरसाइजेस बहुत इजली होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइसेप्स, ये वाली, ये भुजाओं के पीछे वाली, ये वाली, इनके लिए कैसे, या तो आप एक हाथ शोल्डर पे रख के इसको पीछे क्रॉस करें, ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कोहनी से इस तरह के प्रेशर दीजिए, यहाँ पर एक स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव महसूस होगा, उसको रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक ये तरीका। दूसरा तरीका आप बॉटल के साथ सहारे भी कर सकते हैं, पीछे ले जाके, 1 2 3। अभी देखने से बहुत आसान लग रहा है, जब आप उसको करेंगे या कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा हो रहा है कि नहीं। आप अगर हमें बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एक्सरसाइज कारगर है। एनीवन? ग्रेट, थैंक यू चंदा जी। तो ये आप करिए, ठीक है, दोनों साइड 5 टाइम्स वन साइड और 5 टाइम्स दूसरी साइड, 1 2 3 4 5। ये जरूरी नहीं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ही करें, ये आप जनरल वे में भी कर सकते हैं। कहीं आप बैठे हैं, वर्किंग में कहें, तो आपके बॉडी को अगर तकलीफ हो रही तो ये स्ट्रेचिंग आप कभी भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी मांसपेशियां ठीक रहेंगी, ठीक है। ये थी ट्राइसेप की। अब हम बताते हैं बाइसेप्स की। यहाँ की मांसपेशियां अक्सर जो हाउस वाइफ रहती है उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, जहाँ दर्द होने लगता है, बहुत देर तक कुकिंग वगैरह नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हाथ को सीधे रखिए, ठीक है। मैं साइड में बता रही हूँ, ये आप सामने बैठ के मिरर के सामने भी कर सकते हो। हाथ को इस तरह से सीधा रखना है, हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। धीरे से आप जो हथेली है उसको नीचे की तरफ दूसरे हाथ से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आएंगी, एक तो दर्द आएगा और एक खिंचाव होगा। तो आपको वो दर्द को ना, खिंचाव को महसूस करना है। दर्द इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा अनकन्वीनियंट लग सकता है। एल्बो मतलब कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है, बहुत ऊपर नहीं रहेगा, हार्ट लेवल पे रहेगा, और धीरे से उंगलियों पे हाथ रख के इस तरह से आपको अंदर की तरफ करना,
और उसको होल्ड करना है। यहाँ पर एक स्ट्रेच फील होगा आपको, उसको होल्ड करना है 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। अगेन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये सामने की मांसपेशियों के लिए है, फ्लेक्सास जिसे कहते हैं, ये उनके लिए है। ये वाली एक स्ट्रेचिंग जिसको आप करेंगे दोनों हाथों से, दोनों हाथों बार बार 5-5 बार, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही अब हथेलियों को पलटा लीजिए। पीछे की मांसपेशियां जो भुजा और आर्म्स की फोर आर्म है, उसकी पीछे की मांसपेशियों को किस तरह से करना है। हथेली इसमें उल्टी रहेगी, ठीक है, नीचे की तरफ। अगेन फिर से दूसरा हाथ लेके आप चाहो तो मुट्ठी बना लीजिए या फिर उंगलियों से। ध्यान रहे कलाई पे प्रेशर नहीं देना, नहीं तो वो एक पेन जनरेट होगा, फिर न्यूरोपैथी वगैरह भी डेवलप होती है, तो यहाँ पर नहीं देना आपको। कलाई पे, कलाई से नहीं मोड़ना आपको, हल्का सा उंगलियों पे रख के अंदर की तरफ ही मोड़ना है। ठीक है, एक खिंचाव महसूस होगा आपको पूरे हाथ में, उस खिंचाव को 5 गिनती तक रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगर आपको दूसरे हाथ में तकलीफ है, कभी उंगलियों में दर्द होता है क्योंकि ठंड का समय है, किसी किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, फिंगर प्रॉब्लम भी होती है, तो आप इससे हल्की बॉटल जो होती है, तकलीफ जैसे छोटी फ्रूटी की बॉटल होती है ना, उसको भर लीजिए। और मैं सपोज ये मैं बॉल रख रही हूँ तो उसको ऐसे हल्की रहेगी, तो आप उससे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये थी हाथ की एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग। आप इस बॉल का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर्स पेन होते हैं, किसी किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी आ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये आप ये बॉल एक्सरसाइजेज भी बहुत कारगर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमने अभी नेक की बात करी, अपर बैक की बात करी और शोल्डर की बात करी, रिस्ट के पूरे हाथ को हमने कंबाइंड स्ट्रेचिंग करा। ठीक है, अब हम चलते हैं लो बैक की तरफ। वैसे तो बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर में अपने रोजाना टॉवल के साथ भी कर सकते, खेल सकते हैं। जैसे अपर में एक बता देती हूँ आपके पास, अगर आप लोग के पास में दुपट्टा है या चुन्नी है, ठीक है, तो आप उसको लीजिए और मैं बैक में करके बताती हूँ। ऐसा आप इसको नीचे पर रख के इसको फोल्ड करिए और दूसरे हाथ से इस तरह से आपको खींचना है। ये जैसे आप नहाते हो पीठ पोस्ट लेना, ठीक वैसे ही क्रॉस में, ऐसे नहीं करना आपको, आपको साइड में ले जाके इसको इस तरह से खींचना है। कभी कभी किसी के शोल्डर में पेन होता है, कंधे उठ नहीं पाते हैं, किसी को पहले अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम, कंधे उठ नहीं पाते, किसी को एक फ्रोजन शोल्डर डायग्नोज हो जाता है, तो ये एक्सरसाइजेस भी उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लो बैक एक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने कुछ नेक की एक्सरसाइजेस बताई थी। अब हम चलते हैं लोअर बैक की तरफ। दिख रहा है आप सबको? बैठ के भी आप इस तरह से क्रॉस पे बैठ के, ठीक है, दोनों हाथों को सीधा रखिए और हल्का सा अपने आप को ट्विस्ट करिए। बहुत ट्विस्ट नहीं करना है, यहाँ पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए,
आपको सिर्फ हल्का सा ट्विस्ट करना है, ये जस्ट ऐसे, सिर्फ ये पोर्शन हल्का सा ट्विस्ट होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ की मसल्स, ट्रंक मसल्स के लिए। उसको रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। दूसरी साइड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आपको यहाँ की मसल्स में खिंचाव होगा, जैसे अपन जब कपड़े को रिंग करते हैं, निचोड़ते हैं, तो एक खिंचाव जो आती मरोड़, वैसे ही टाइप का आपके में यहाँ पर साइड में आपको एक खिंचाव महसूस होगा, उसको रोक के रखना है। अगर आपसे ये नहीं आ रहा है, पालती मार के दिक्कत हो रही है, तो आप पैरों को फैला के भी ये कर सकते हैं। रिलैक्स होके बैठ जाइए, सीधे एक पैर को फैला लीजिए और एक पैर को मोड़ के रखिए, फिर दोनों हाथों को सांस लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए आपको हाथ को इस तरह से साइड में ले जाना, ये होल्ड करिए 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही नीचे तक चले जाएं, यहाँ पर जब खिंचाव आ जाए तो आप वहीं पर होल्ड कर लीजिए। अननेसेसरी आपको ये करके जर्क नहीं देना है, ठीक है। ये वाली स्ट्रेचिंग आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होने में ये है कि थोड़ा कभी चक्कर आने का भी डर रहता है, तो बेटर है कि बैठ के आप आराम से करिए और बीच बीच में हमेशा पानी पीते जाइए। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी वो स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी। फिर से देख लीजिए, एक पैर फोल्ड करिए और एक पैर मोड़ के रखिए, ठीक है। दूसरा हाथ जमीन पे रहेगा, धीरे धीरे सांस लेते हुए होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5, देन ये ट्रंक रोटेटर्स है, ये कूल्हे की इस जगह को आसान करके, ताकि बेबी ये अच्छे से ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो अच्छे से बड़ा हो जाए और वो वैसे ही इलास्टिसिटी की तरह नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। ये अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रिजिंग होती है कमर के लिए। बैक पेन जो होता है, कॉमन बैक पेन होता है, तो आप लोग ने ब्रिजिंग, जिसको हम लोग सेतु आसन भी कहते हैं, सीधे लेट जाइए, सीधे लेट के हल्का सा घुटने को मोड़ के रखना है, मोड़ के रखना है और बहुत ज्यादा कमर नहीं उठानी है, बिल्कुल हल्के से कमर उठानी, ये इतना, ताकि आपका हाथ आर पार बस हो जाए। उसको होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगर ये वाली एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो, क्योंकि क्या होता है, हमने जो बेड पोस्चर बताया था और गुड पोस्चर बताया था कि फर्स्ट 3 महीने आप सीधे सो सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ते हैं तो आप सीधा लेट नहीं सकते हो। तो उस कारण से, क्योंकि वेट भी रहता है, बच्चे की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेंसी से और एक्सपर्ट की सलाह से ही किया जाए। तो ये जो सेतु आसन है उसको ना करके आप दूसरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप आराम से घोड़ा बन जाइए, ये बहुत आसान है। इस तरह से घोड़ा बन के आप बैक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इसको हम लोग कैट एंड कैमल कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, आप देखिएगा इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसका वेविंग कैसे होती है, उस तरह से मंजरी आसन भी इसको कहते हैं। ये नीचे और फिर ऊपर, आपकी जो रीढ़ की हड्डी उसमें एक वेव आएगा, एक तरह से कैट एंड कैमल, मतलब बिल्ली की तरह ऐसे ये गुर्राना और ऊंट की तरह ऊपर ले जाना। इसको जल्दी जल्दी नहीं करना, इसको बहुत आराम से करना है। आपकी पेट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक बैक की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, इसको आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग आप
सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि 5वें महीने से स्टार्ट करें। और अगर आपको जनरल सामान पहले महीने में बैक का दर्द है तो आप गर्म हल्के कुनकुने पानी की सिकाई और मालिश कर सकते हैं। फिर कमर के लिए पैर को सीधा रख लीजिए, पैर को सीधा रख के सिर्फ आपको पैर को पीछे ले जाना है और आगे लाना है, ना कोई स्विंग करना है और ना ही किसी तरह का अंदर की तरफ जाना है। सिर्फ पैर को पीछे और आगे, और अपनी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, नमाज पोजीशन पे आपको थोड़ी देर बैठना है। इससे दो बेनिफिट हैं। जो थाई मसल्स हैं, जो जांग की जो आगे का पोर्शन है, क्वाड्रिसेप्स कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में, क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती है उसमें भी खिंचाव हुआ था, तो एक नेचुरल स्ट्रेचिंग होती है। अगर इस तरह से कोई बैठा नमाज पोजीशन पे, यहाँ की मसल्स की नेचुरल स्ट्रेचिंग होती है। तो अगर कोशिश करिए इस पोजीशन पे भी ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे तो आपकी ये मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बैक पेन। ये मैंने एक सेकेंड, ये स्लाइड प्लीज प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बैक पेन, हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं बैक पेन के लिए। अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ नहीं झुकना है। हाई हील्स और फ्लैट फुटवेयर्स नहीं पहनना है। टाइट क्लॉथिंग अवॉइड करना है, हम ढीले कुर्ते पहने जो हमारे लिए कंफर्ट हो। गुड पोस्चर, एक अच्छा गुड पोस्चर मेंटेन करना है बैठने के दौरान, सोने के दौरान और चलने के दौरान। कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है हमें, ना बहुत झुक के सामान उठाना है। जब भी आप उठाएंगे आप हमेशा घुटने मोड़ के ही उठाएंगे। ठीक है, और आपको कभी लगता है स्ट्रेचिंग के दौरान या कभी भी, तो आप गर्म पानी की, कुनकुने पानी की सिकाई कर सकते हैं और उस एरिया की मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक चाइल्ड पोज ये भी होता है। एक नेक्स्ट बैक के लिए जिसे हम लोग चाइल्ड पोज पे कहते हैं, आप या तो फिर आप कुशन बॉल का यूज कर सकते हैं या फिर जो आपका पफी होता है, स्टूल होता है, उसका यूज भी कर सकते हैं। ये पोजीशन इस तरह से रहेगा। नॉर्मल बैठिए, लेफ्ट सांस लीजिए नाक से, मुंह से छोड़िए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, दोनों हाथों को ऊपर रखिए और धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाइए। आप चाहो तो पैर के बीच में गैप रख सकते हैं, क्योंकि इससे यहाँ पर पेट में प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर नहीं पड़ेगा तो किसी भी तरह की असुविधाएं नहीं होंगी। तो आप दोनों पैर के बीच में गैप करके हाथ को आगे करके धीरे धीरे आप आगे की तरफ झुकिए और अपने हाथ को आगे की तरफ स्लाइड करना है। ये बस हल्का सा, बहुत ज्यादा दबाव के साथ नहीं करना है। ये कहलाता है चाइल्ड पोज। उसको मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से आप अपनी पोजीशन पे आ जाइए। अगेन इसको आप 2 से 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं।
धीरे धीरे हाथ को आगे और हिप पोर्शन को पीछे की तरफ भी। ये 1 2 3 4 5 एकदम झटके से नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। क्या होता है अगर हम इस पोर्शन की सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इस पोर्शन की जरूरत होती है स्ट्रेच करने की, ताकि एक मसल्स में जितनी इलास्टिसिटी होगी, जो जिसको हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहते हैं, लेटिसमस डॉर्साई वगैरह, सर्लिवेटर एनाई मसल्स जो हैं, ईगल जो एक्सरसाइज मसल्स हैं, उनको भी हमको बहुत अच्छे से इलास्टिसिटी में लाना है और फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, टोनिसिटी लाना है, ताकि उन जब जैसे जैसे बच्चा नीचे की तरफ पे आएगा नॉर्मल डिलीवरी के समय, तो उसको भी एक जगह मिलेगी, जगह रहेगी तो बच्चा इजीली और सेफ डिलीवरी उसकी हो जाएगी। इस वजह से हमको इस पोर्शन, ये जो होता है हमारा पेल्विक रीजन इसको कहते हैं, ये वाला रीजन, ये रीजन, इस रीजन को हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेच करना है और टोन करना है। यहीं पर सब पेन हो, यही मसल्स में अगर टाइटनेस रहेगी तो वो फिर उस बच्चे को बाहर निकलने में समस्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट ट्रांस स्ट्रेचिंग बैठ के बताई थी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और खड़े होके भी। दोनों पैर के बीच में रखिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ आपको हल्का सा स्ट्रेच देना है, दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा। अपर बॉडी में कुछ नहीं करना, आप चाहे तो दोनों हाथों को कंधे कमर के ऊपर रखिए और हल्का सा पैर, ये जो पैर है, दोनों पैर के बीच में गैप देख रहे हैं, हल्का सा आप ट्विस्ट करेंगे। जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके इस पैर में पूरे में खिंचाव आएगा, उसको मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक वैसे ही दूसरे पैर में बॉडी पूरी सामने की तरफ ही रहेगी, सिर्फ आपके पैर के मूवमेंट जो है वो रुकेंगे। ये आप जितना अच्छा करेंगे ना, उतना अच्छा आपकी थाइस मसल्स, कमर, पैर, इनकी मसल्स में एक लचीलापन आएगा। ये आप चाहें तो सामने की तरफ भी कर सकते हैं या फिर साइड से भी। ये देख लीजिए, इसको हम वॉरियर पोज भी कहते हैं, योद्धा का पोज, और आम भाषा में लंजेस कहते हैं। ये अगर आप इस पोजीशन पे करते हैं तो आपकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियां के पीछे थाई की जो जान के पीछे की मसल है, उसमें भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। घुटने नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधे। जिनको समस्या है खड़े होने में तो वो टेबल का सहारा भी ले सकती हैं या फिर टेबल का, चेयर का सहारा भी ले सकती हैं, ताकि वो गिरे ना। नेक्स्ट स्लाइड। बटरफ्लाई पोजीशन, तितली आसन भी जिसको कहते हैं। जनरली हम स्विंग करवाते हैं तितली आसन में, लेकिन आपको सिर्फ स्ट्रेच करना है। बैठ के भी स्ट्रेच कर सकते हैं और करवट लेके साइड लाइन में भी दोनों पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे ये जांघ की जो अंदर की मसल्स हैं, जिसे हम एडक्टास कहते हैं, ठीक है, वहां पर लचीलापन आता है। आपको सीधे बैठना है, दोनों पैरों को इस तरह से रखना है, ठीक है, और सिर्फ आपको या तो स्विंग कर सकते हैं आप, या तो फिर दोनों को जो पैर है उनको स्ट्रेच करना है। जिनकी मसल्स टाइट होंगे उनकी पहले ही उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, लेकिन धीरे 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 वो लूज हो जाएगी, तो आपको इजीली वो आप कर सकते हो। ये रिलैक्स, फिर सिर्फ आपको स्ट्रेच करना है, इसमें बहुत बहुत बड़ा इशू कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो साइड लाइन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इन सब सारी स्ट्रेचिंग के बीच में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप रुक रुक के भी करिए, कंटिन्यूसली में स्ट्रेचिंग करना जरूरी नहीं है। अब दूसरा एक
एक और असुविधा होती है, अभी तो बैक पेन की बारे बात की, अब पैर, पैर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली पिंडरियां जो होती हैं, ये पिंडरियां होती हैं, ये काफ मसल्स, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है, जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत देर तक किचन में काम करते हैं, या इनका प्रोफेशन ही स्टैंडिंग है, टीचिंग है, या फिर बहुत लॉन्ग तक गाड़ियां चलाना, ठीक है, जिन कैल्शियम की कमी के कारण पैरों में क्रैम्प बहुत जल्दी आते हैं। तो उसके कारण हमें क्या कारण हो सकते हैं? मसल फैटिग, अगर अपन स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, मसल फैटिग में है, तो वो एक पेन करेगा, ठीक है, मतलब उसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा है मसल्स में, तो उसको कम करना है, स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम वगैरह आपके शरीर में कम है तो भी एक मसल क्रैम्प आता है। तो इसलिए कहते हैं अच्छा भोजन करिए, अच्छे मिनरल्स लीजिए, अच्छा मिनरल युक्त भोजन करिए और पानी पीजिए, जितना पानी पिएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी ये चीजें होती हैं, रक्त का संचार प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। आजकल एक कंडीशन देखी जाती है वेरिकोस वेन, बहुत कॉमन है, तो उस इसके कारण भी ये पैरों में ऐठन आने लगती है, बहुत जल्दी ऐठन आती है, एकदम से अकड़ जाते हैं, तो वो भी एक कारण है। कैल्शियम डाइट कम होने के कारण, वजन बढ़ने के कारण, फ्लूइड रिटेंशन, पानी भरा होने, और रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण पैरों में ऐठन और क्रैम्पिंग कॉमन है। नेक्स्ट सेल्फ स्ट्रेचिंग, इसके लिए हम क्या सेल्फ स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेल्फ स्ट्रेचिंग काफ और हैम्स के लिए क्यों, अगर ये, क्योंकि पैर चलेंगे तो ही आपका काम हो पाएगा, है ना, दिन भर का। तो पैरों को स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो बहुत इजी है। आप जन्ना ऐसे बैठ सकती हैं, आप बैठ सकती हैं इस पोजिशन पे, चेयर पे बैठ सकती हैं, टेबल पे बैठ सकती हैं, बेड पे बैठ सकती हैं, बस आपको पैरों को सीधे रखना है। नॉर्मल कंफर्टेबल बैठ के रिलैक्स हो जाइए, नाक की लंबी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, ठीक है। इसके बाद आपको पंजों को, दोनों पंजों को साथ में अपनी तरफ खींचना है। जब आप अपनी तरफ ही खींचेंगे तो नीचे की तरफ पे बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा होगा, मीठा सा खिंचाव आ रहा होगा, उसको रोक के रखिएगा। मीठा इसलिए कह रही क्योंकि वो खिंचाव बहुत पेनफुल होता है, इसलिए मैं मीठा शब्द लगा रही हूँ ताकि हंसी भी आ जाए। तो उस पंजों को अपनी तरफ पे खींचिए और 5 गिनती तक रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक वैसे ही पंजों को नीचे की तरफ ही करिए, खिंचाव आ रहा होगा उसको मेंटेन करिए, ऊपर की तरफ एक खिंचाव आ रहा होगा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से एक बार दे दीजिए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने आपके उठने नहीं चाहिए। अगर किसी का ये करते वक्त घुटने ऐसा उठ रहा है तो समझ जाइए आपकी मसल्स में टाइटनेस है, मसल्स में टाइटनेस है, इसलिए घुटने उठ रहे हैं, ठीक है। इसलिए को रोजाना करेंगे ये एक्सरसाइज तो धीरे धीरे घुटने उठना बंद हो जाएगा, ठीक है। आप चेयर में बैठ के भी पंजों को अपनी तरफ ही कर सकते हैं। ये नहीं है ऐसा एक टॉवेल या चुन्नी लीजिए, दोनों को पंजों को पैरों में फंसाइए, पंजों के बीच में, और अपनी तरफ खींचिए, अपनी तरफ पंजों को जितना खींचेंगे आपको वही खिंचाव महसूस होगा। उसको होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक वैसे ही नीचे, ये भी एक तरीका है और ये बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आ जाती होगी, आप सबको पता होगा सूजन को किस तरह से रोके खड़े, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ एंकर के लिए क्या करना चाहिए, आप हमेशा जब भी सोते हैं ना तो तकिया या कंबल के ऊपर पैर को 10 से 15 डिग्री ऊपर करके सोएं और खूब पंजे चलाएं। जितना पंजे चलाएंगी उतना सूजन कम होगी और रक्त का संचार टुवर्ड्स द हार्ट रहेगा, दिल की तरफ जाएगा, प्रभाव अच्छा होगा उसका, तो सूजन कम हो जाएगी और ऐठन भी कम होगी। तो हमेशा पंजों को, पैरों को तकिया या लोड
जो भी आपके पास अवेलेबल है 10 से 15 डिग्री ऊपर करके सोएं। नॉर्मल भी सो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल भी आप सो सकते हैं, ठीक है। पैरों को जितना मूवमेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक ये वाला आप जो चित्र देख रहे हैं, ये मसाज है पैरों की। जनरली अगर वो सभी मसाज करवा रहे होंगे, इसमें पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस टाइप की मसाज करनी चाहिए। हमेशा पैरों में नीचे से ऊपर तक की मसाज करनी चाहिए, कभी ऊपर से नीचे तक की मसाज ना करवाएं। सेगमेंट में ऐसा कर सकते हैं कि आप यहां से लेकर घुटने तक की करवाएं एक बार, फिर घुटने से लेकर एंकल तक की करवाएं। यहाँ इस एरिया पे बहुत ज्यादा मसाज नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट होते, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कई ऑर्गन्स के वगैरह के, तो यहाँ पर पेन बढ़ने की संभावना बहुत हो जाती है। इसलिए इस एरिया जो टकना होता है, जो एंकल होता है ये अपना, ठीक है, इसको आपको जहां बहुत ज्यादा मालिश रगड़ के इस तरह से नहीं करवानी है, और हमेशा नीचे की से ऊपर की तरफ ही करवाएं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब एक्सरसाइज, हमें कोई भी स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या थकान होती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन भेजती है, जिससे हम और हमारा बेबी दोनों ही स्वस्थ होता है। तो ये आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम में अलोम विलोम, भ्रमरी, ये सब भी आप कर सकते हैं। इसको रोजाना पहले दिन से करिए, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक करिए, और इसको रोजाना करिए, दिन में 2 बार करिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सब कर रहे हो ना मेरे साथ एक्सरसाइज? महसूस हो रहा है वो चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ? चलिए अब आते हैं अपन दूसरा टॉपिक, फटाफट कंप्लीट करते हैं। मसाज। मसाज टेक्निक क्या होती है? मसाज मालिश के क्या बेनिफिट्स है? कई लोग कहते हैं मत करवाओ, कई लोग कहते हैं करवाओ, लेकिन करवानी चाहिए, उसका एक तरीका है। और तो हमें क्या 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 काम होता है मसाज से? सेम वैसे ही है जैसे स्ट्रेचिंग का है, वैसे ही मसाज का, क्योंकि ये सब रिलैक्सिंग है, आराम देता है आपको। सबसे पहले घबराहट को कम करता है, दूसरा आपका शियाटिक पेन, जो बैक पेन में एक शियाटिक पेन होता है उसको कम करता है, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट को कम करता है, सोना, अच्छी नींद हो पाती है। अगर आप मसाज मालिश ऐसे ऐसे भी कर लो ना, अगर हेड की, कितनी अच्छी नींद आती है। तो अगर आप नॉर्मल भी ऐसे बैठ के कर रहे हो ना, एक सुकून मिलता है, तो वो आपको एक अच्छी नींद देगा, अच्छी नींद देगा तो आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है मसाज, लचीलापन जिसको कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है, स्वेलिंग को कम करता है, जैसे कि बताया हमने आपको। आपके कहीं कहीं चर्बी हो जाती है, कहीं स्वेलिंग हो जाती है, गड्ढा वाली स्वेलिंग आ जाती है, उसको सबको कम करते हैं मसाज से। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन से एरिया अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस एक प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड प्लीज, एरिया ऑफ। चलिए आप मसाज देख लीजिए, ये प्रीनेटल मसाज एरिया टू अवॉइड एरिया, कहाँ कहाँ से अपन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। आप जैसे कि चित्र देख रहे हैं, इसमें एक लेडी बैठी है, इसमें जो टिक के मार्क्स हैं वहां वहां आप मसाज करा सकते हैं, और जहां रॉन्ग के निशान है वहां पर मसाज नहीं करवानी चाहिए। कभी कोई लोग कहते हैं, और हमेशा कंफर्ट पोजीशन में ही करवाएं। अगर मसल बेली ज्यादा है तो आप सामने की तरफ ही मसाज नहीं करवाएं, आप हमेशा इस पोजीशन पे रख के क्रॉस करें, ये क्रॉस साइड में करें, हमेशा ये इस तरह से करें, कभी सामने की तरफ इस तरह से मसाज नहीं करवाएं। हमेशा एक ये सूदिंग इफेक्ट है, ये मसाज, ये ठीक है, ये या तो आप ये क्रॉस कर सकते हैं। अपर बैक में, शोल्डर में, मैंने जैसे पहले बताया कि ये रीजन पे मसाज ज्यादा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जो पेन है ना, जो लास्ट जो लेबर पेन है वगैरह है, जो पेन है वो पहले भी कभी कभी हो सकता है, इसलिए इस एरिया पे ज्यादा मसाज नहीं करवानी चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मसाज वीडियो। और सबसे ज्यादा टेंशन जो दिखता है ये बैक का है, बैक का वीडियो देख लीजिए, बैक में मसाज किस तरह से करी जाती है। वीडियो प्लीज स्टार्ट द वीडियो। Video is playing, ma'am. No, it's a explain video. Please open the video. You people are audible for recording video? Audio is not coming. Voice is not coming. No, voice is not coming. Okay, no issue. It's in the video. I'll demonstrate. Okay, I'll demonstrate. Yeah. Okay, I'll demonstrate. Just you have to sit for this portion back massage. ठीक है? इस पोर्शन में आपको बैक मसाज कैसे करनी है, पहले आपको हल्के हाथों से पीठ को इस तरह से, कमर को सहलाना है, बिल्कुल बहुत जोर से नहीं, ठीक है। फिर आप फिंगर टिप से, ये यहाँ पेन है अभी, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज खुद से मसाज करिए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, ये इस तरह से, ये आपको अंदर से बाहर नहीं लाना है, ये बाहर से अंदर की तरफ लाना है, ये ठीक है। और आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। आप चाहे तो पार्टनर की मदद से भी कर सकते हैं या फिर सेल्फ भी कर सकते हैं। वीडियो में ऑडिबल नहीं है क्या? मैम ऑडिबल नहीं है, पर आप सब समझ में आ रहा है, साथ में पिक्चर दिख रही ये हाँ, आप ये फिंगर, ये पोर जो होते हैं ना, ये पोरों से ही करना, आपको पूरे हाथ यूज नहीं करना है, आप पोरों से ही इस टाइप से मसाज कर सकते हैं। सपोज दिस इज योर बैक, दिस इज दिस वन, फिर पोर से, ठीक है। और फिर फिस्ट बना के दिस वन, और आपको हल्का सा ऊपर से नीचे स्ट्रोक देना है, ये लाइक दिस, बिल्कुल आसान से करिए। जब चेयर पे बैठेंगे तो उल्टा बैठिए, पैर नीचे रहेंगे, क्रॉस जिस कहते हैं, ठीक है। कुर्सी में जब बैठेंगे आप, या तो फिर बेड पे आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर ये बैक की बात की, आपको फेस मसाज, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस फेस पे आता है, उसको रिलीज कैसे करना है, आपको फिर नॉर्मल रखना है। अगेन ये जो फिंगर टिप्स हैं आपकी, आपको बिल्कुल यहाँ बीच को मिडिल में, बिल्कुल जहां से थॉट प्रोसेस होती है वहां से रखना है उंगलियों को, और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आपको फोरहेड से लेकर कान के पीछे तक रिलैक्स करना है। रिलैक्स, अगेन थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और देखिए, स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स, वन, फिर आंख पे आ जाइए, हल्का सा, आंख को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ फिंगर टिप से स्ट्रेच करते हुए पीछे, सब चीजें आपको पीछे की तरफ ब्रेन करनी है, कोई भी चीज ऐसे ऐसे नहीं लानी है। आप लोगों ने सबने फेशियल करवाया होगा तो देखा होगा कि हर चीज ऐसे जाती है ना, तो आप अगर अपने हाथों से ही इसको करेंगे, रिलैक्स करेंगे ना, तो फेस का स्ट्रेस यूं गायब हो जाएगा। ये रिलैक्स, ये यहाँ से रख के सब पीछे की तरफ, ये रिलैक्स, ये थी फेस की एक्सरसाइजेस। अब ये सारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये थे अब बेसिक कुछ, एक लास्ट है, लास्ट स्लाइड है फुट की, पंजों की, क्योंकि आजकल बहुत फुटवेयर तरह तरह के पैंट गलत पहनने के कारण पंजों में बहुत दर्द आ रहा है, जिसको हम लोग प्लांटर फैसाइटिस भी कहते हैं, हील स्पर भी कहते हैं, कैल्केनियम हड्डी का बढ़ना, उसको कैल्केनियम स्पर कहते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है, इसको भी आप करेंगे तो पंजों का दर्द कम होता है। तो आप एक छोटी बॉटल लीजिए और इस तरह से आप पंजों में स्लाइड कर सकते हैं।
बॉटल के थ्रू भी, बॉल के थ्रू भी कर सकते हैं आप। बॉल को रख के ये प्रेस, तो आपका जो हील पेन है वो कम हो जाएगा। अगर आपको इसमें स्ट्रेचिंग करनी है, पंजों की बहुत ज्यादा थकान होती है, तो मैं बहुत अच्छी बता रही हूँ एक्सरसाइज। इस पैर को इस पैर के ऊपर रखेंगे, ठीक है, आराम से, कपड़े निचोड़ते हैं जैसे, ठीक वैसे ही करिए। अंगूठे से एक हाथ अंगूठे के ऊपर, दूसरा हाथ एड़ी पे, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करिए, इस तरह से रिंगिंग। ये एक साइड नहीं करना है, ऑपोजिट रिंगिंग करेंगे और उसको होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये बहुत अच्छी फुट की एक्सरसाइजेस है, इसको आप करेंगे ना तो इससे आपको फुट पेन कम हो जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो हेयर अब आपको क्लास में जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेचिंग के बाद एक कूल डाउन फेस भी होता है, जिससे हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। आप तो क्या तो शावर ले सकते हैं, नहीं है तो एक प्यारा मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं 3 मिनट का एक मेडिटेशन की स्लाइड है, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब सुने और अपने आप को मेडिटेट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Here I close my topic today. I hope आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आप रोजाना करिए और हमें रिजल्ट बताइए। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर अनिता, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी गुड। और जैसे आपने समझाया, आई एम श्योर लेडीज ने करा भी होगा और उनको काफी समझ आया होगा। डॉक्टर अंकिता, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेरीज होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे आपके लिए। सो मैं करते हैं फॉर सम टाइम और आपसे रिक्वेस्ट है जो भी हमारी गर्भ संस्कार की है। हाँ जी डॉक्टर, कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर। कंटिन्यू। हम उनको अनम्यूट कर देते हैं सो दैट वो सवाल पूछ सकेंगे अपने। ओके श्योर। कल अरुण प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सबको। Access given, ma'am. They can on and speak. Sorry, I am not audible. Please. जिनकी कोई क्वेश्चन है अब आप मैडम से पूछ सकते हैं। प्लीज अपना जो अपना ऑडियो है उसको ऑन करके और मैडम से सवाल पूछिए प्लीज, अगर कोई सवाल है। It's a great pleasure to be part of this session project, ma'am. I obliged, really I obliged. Thank you so much for comment. Okay, thank Please you. आप लोग क्वेरी पूछेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी समझ। आप लेकिन इसको रोज करें और हमें फीडबैक जरूर दीजिए ग्रुप में, तभी हम लोग का सेशंस का अच्छा हो जाएगा, हमें लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। Any query please? हेलो। हाँ जी, Yes. किसी को कोई सवाल है तो आप अपना ऑडियो ऑन करके पूछिए, प्लीज अपना ऑडियो को ऑफ रखिए, बाकी लोग बात नहीं कर पाते। हेलो, गुड इवनिंग मैम। Good evening. Yes. मैम आपसे पूछना चाहती थी, मेरा 9वां मंथ अभी स्टार्ट हो गया है। हेलो, तो मैम मैं इस टाइम में ट्रेवल कर Yes, सकती yes, हूँ? ट्रेवल आप कौन सा मंथ आपका स्टार्ट है? 9th? हाँ, 9th मंथ में मेरे को ट्रेवल करना है, तो मैं ट्रेवल कर सकती हूँ 400 किलोमीटर के आसपास। 400, बट आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आप अगर लॉन्ग जर्नी पे आप सिटिंग में है आपका, तो आपको पिलो वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप कोशिश करिए कि लेट के जाएं तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। आपके उसमें सोनोग्राफी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? नहीं मैम, सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। हाँ। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेवल करना तो ही करिए, अदरवाइज अगर आप अवॉइड कर सकती हैं तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। और जाए तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाए, लेट के प्रॉपर पिलो के साथ, फ्लो पोजीशन के साथ जाए, है ना, ताकि कहीं भी किसी तरह का जर्क ना लगे आपको। ओके मैम, थैंक यू। कंसल्ट विथ योर गायनिक, सो इफ शी इज रेडी टू गो देन आई हैव नो प्रॉब्लम, जाना चाहिए, चलना चाहिए, है ना। ओके। ओके, अदर क्वेश्चन प्लीज।
Good Hello, evening. good evening, Dr. Avni. Yes, good evening. I just want to ask, जो आपने child pose बताया है, till Yes. which month they can practice that? Because advance जो months है, I think it will not be comfortable for them. It should be second trimester, not in third one. It's second trimester. Okay, okay. मीन्स आपका 4th, 5th, 6th जो मंथ है ना, 5th कंफर्टेबल बिल्कुल 4th एंड 5th मंथ में कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि बाद वाले मंथ में क्या होता है, जो फंडल हाइट बहुत ज्यादा रहती है तो विमेन कन्वीनियंट नहीं रहते हैं, ठीक है, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं कराया जाता है। Okay, okay. Thank you. हिमा यादव आप रेज कर रही है हैंड, सवाल पूछिए कोई। हिमा यादव। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, उमा मैं बोल रही हूँ। मैम ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें अचानक से दर्द हुआ था मुझे। सुन पा रहे मैम? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ, आप बताइए। अभी मैम इसमें दर्द भी कुछ नहीं, पर ऐसी खिंचन टाइप की होती है, जैसे ये मेरा कंधा है और ये जो मेरी पौनी है, यहाँ तक एकदम खिंचन टाइप का होता है। अभी मैं एमएच भी दिखाने के लिए गई थी, तो मैम ने मुझे 1 मंथ का मेडिसिन दिया था। तो उस समय मुझे हल्का सा मतलब तनाव कम हुआ था, उसके बावजूद अभी मुझे परसों से ये जो बैक में ये जो मेरा शोल्डर है, अब इसमें इतना खिंचन है मैम कि मतलब पूरी बॉडी एकदम ऐसे लग रहा है मुझे, पता नहीं कितनी बीमार हूँ मैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं हो रहा आपको कुछ नहीं हो रहा। जो मैंने आज स्ट्रेचिंग्स बताई ना, आप उसको रोजाना फॉलो करिए, ठीक है। तो आपका जो खिंचाव जो आपको लग रहा है ना कि हम बहुत बीमार है, कुछ नहीं होगा आपको, इसको करिए आप जो मैंने बताया। आप कुछ नहीं करिए, एक काम करिए, घर में आपके पास रस्सी है ना, रस्सी होगी या कुछ भी है, तो आप किसी डंडे के ऐसे आर पार करके, पुली देखिए, गिरनी कभी चाहिए ना, तो उसको जस्ट आप इस तरह से दोनों रस्सी के छोर पकड़ के आप इस तरह से शोल्डर मूवमेंट करिए, ठीक है। जी मैम। तो आपका कंधे का दर्द है ना, वो धीरे धीरे चला जाएगा और रेंज उसकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। और अगर तो हल्का सा कुनकुने पानी गर्म करके इसकी सिकाई कर ले, गर्म पानी से, इलेक्ट्रिक पैड से नहीं, कुनकुने पानी से सिकाई कर ले, और फिर थोड़ा हल्की हल्की एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, ठीक है। तो आप रिजल्ट जरूर बताइएगा अपना कि कैसा आपको कितना फर्क पड़ा उससे। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये मेरा लास्ट मंथ 9th मंथ चल रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी। और सोनोग्राफी में डॉक्टर बोले हैं कि बच्चा मतलब ब्रीच पोजीशन में है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताइए जो बस 1 मंथ बचा है, जिससे बच्चा जिसका हेड डाउन पोजीशन हो जाए। देखिए, ब्रीच के लिए पोजीशन तो है, लेकिन हम कम से कम एक बेड के नीचे करवा सकते हैं, पर लेकिन वो किसी की देख रेख में हो तो ही ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। अदर देन आप ब्रीच पोजीशन को आपका सिजेरियन सेक्शन बोला होगा, फिर उन्होंने सी सेक्शन के लिए बोला होगा आपको। यस मैम, बोले हैं कि मतलब 1 मंथ में अगर सीधा हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर सी सेक्शन ही होगा। ठीक है, आप कुछ मत करिए। अगर आप सिर्फ ट्रंक की हल्की सी, बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ट्रंक की हल्का सा रोटेशन अगर चाहें तो कर सकते हैं। इसको खड़े होके ये रोटेशन अगर आप करिए, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का, या फिर ये ट्विस्ट, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम। इस टाइप का ट्विस्टिंग करिए। तो आपके कितने डेज बचे? लास्ट क्या है एलन, आपके एक्सपेक्टेड ड्यू डेट क्या है? 25th फेब मैम। 25th फेब है, ओके ओके, ठीक है। तो आप ये ट्रंक की एक्सरसाइजेस थोड़ा सा करके देखिए, ठीक है। क्योंकि ब्रीच की जो मेनली होती है, हम लोग इन्वर्ट पोजीशन करके करवाते हैं, मतलब मदर को नीचे से उठाते हैं और इस तरह से करवाते हैं, लेकिन वो किसी की देख रेख में हो तो ज्यादा बेटर रहती है ना। ओके, थैंक यू मैम। ओके।
थैंक यू। डॉक्टर अंकिता, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि Yes. जो लेडीज होती हैं, क्या आप जो ऐसी एक्सरसाइज बता सकती हैं जो उनको डिलीवरी असिस्ट करने में या डिलीवरी के टाइम पे उनकी पेल्विक मसल स्ट्रांग हो, ताकि एंड स्पेशली अभी जो केस था ना, मैंने आपसे सवाल पूछा था, ब्रीच, जी। सपोज ब्रीच रहती है बिकॉज अपने आप चेंज होता है, इन द एंड में जाके नहीं होता, तो ये सिजेरियन की तरफ जाएंगी। सो हमारे पास ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो उस टाइम के लिए हमको प्रिपेयर करती हैं, जो रिक्वेस्ट बिल्कुल जो है आप मैम, बिल्कुल है। लेबर, ड्यूरिंग लेबर हम एक्सरसाइजेस बताते हैं और इसके रिजल्ट्स भी हैं कि हम पहले नॉर्मल के लिए प्रयास करते हैं, फिर सी सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसको, अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो कुछ बॉल एक्सरसाइजेस होती है मैम, बॉल के साथ हम लोग ट्रंक रोटेशन, पेल्विक रोटेशंस करवाते हैं। ओके, सो मैम आज तो आपके पास, अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है, लेकिन आई रिमेम्बर आपने अपने एक ऑनलाइन सेशन में हमें पूरी बॉल की एक्सरसाइजेज, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर इट, मे बी वन ऑफ द सेशंस अगेन, यू नो, एक दो सेशंस के बाद टाइम विल रिक्वेस्ट यू कि डिलीवरी में कम पेन हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सिजेरियन हो, एंड डिलीवरी के बाद जो मसल्स ऑफ द स्टमक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैक जल्दी से जल्दी, उनकी जो एक्सरसाइजेज है ना, उनका कैप्सूल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब भी आपके पास टाइम होता है हम प्लान करेंगे। श्योर मैम, श्योर, एनी टाइम आप बताइए। बहुत हेल्पफुल है मैम, ड्यूरिंग लेबर इज वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइजेज विद एडवांस मशीन्स एंड विद बॉल, इज वेरी एडवांस, स्क्वाटिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आए हैं इसके। वेरी गुड, एंड आई रिक्वेस्ट, अगर और कोई लेडी है जिनको कोई सवाल है या जो कुछ पूछना चाहती है तो पूछ लीजिए, हम अभी ओपन हैं। डॉक्टर अंकिता हमारे साथ। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, 9th मंथ प्रेगनेंसी और हार्ट बर्न बहुत ज्यादा हो रहा है खाने के बाद, और उल्टी होती है। ओके, ठीक है। तो क्या खाने के तुरंत बाद ही उल्टी हो जाती है आपको? नो मैम, 1-1.5 घंटे बाद। आप क्या नमाज पोजीशन पे अपने बैठती हैं, घुटने के बल थोड़ी देर नमाज पोजीशन पे बैठती हैं? नो मैम। वॉकिंग करती हैं? जी मैम, कितनी देर करती हैं वॉकिंग? जी 20-25 मिनट तक करती हूँ मैं। अच्छा, सीधा वॉक, मतलब सीधे वॉक करती ना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, रिवर्स वॉकिंग करिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है रिवर्स वॉकिंग। आप अभी ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको रिवर्स वॉकिंग करना है, ये इस तरह से, पैर को पीछे की तरफ ही। अगर ये वॉकिंग भी आप स्टार्ट करेंगी, ठीक है। पानी कितना पीती हैं आप? पानी मैम 2-3 लीटर तक। 2-3 लीटर बस? जी। थोड़ा पानी ज्यादा पीजिए और कोशिश करिए आप इस फूड, जो आपका खान भोजन है वो कैसा है? मैम वो तो हेल्दी है, ठीक है। हेल्दी है, बहुत हैवी है? नाइट के समय कोशिश करिए कि अच्छा, तो बहुत हैवी फूड ना, स्पाइसी ना ले आप। जी स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं लेती, साइनस की गाड़ियां भी है। आप एक काम, आप ना जब भी आपको इस तरह की थॉट्स आएंगे, हमको वोमिटिंग आ रही है, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके मेडिटेट की तरफ जाइए आप। हमको नहीं आएगा, आप सोचिए हमको नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा, आप जब बोलने लगोगे ना तो वो चीजें नहीं, डेफिनेटली कम हो जाएगी। ओके मैम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं आप? जी। हाँ जी मैम। कौन कौन सी करती हैं आप? ब्रीथिंग एक्सरसाइज में मैम जी अनुलोम विलोम कर रही हैं, ठीक है जी। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। इसे नौशिया वोमिटिंग एक कॉमन कॉज है, बट इसको हमको दिमाग से थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, ठीक है। आप अपने आप को बिजी और माही, मैं आपको एक बात इसमें सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर 3 मील खा रही हैं ना, तो उसकी जगह आप छोटे छोटे 6 खाइए, और आखिरी मील रात को 7 या 7:30 तक या 8 बजे तक कर लीजिए, और कोशिश करिए कि उसके बाद दूध पीना या ऐसी चीज अवॉइड करिए, क्योंकि वो भी गैस्ट्राइटिस करता है। सो मेरे ख्याल से खाने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और खाना खाते ही एकदम से लेटिए मत, और हैवी बहुत ऑयली फूड मत खाइए। इन सब चीजों से छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन फर्क पड़ता है। एंड वाटर कंजम्पशन, जैसे डॉक्टर अंकिता ने बताया, वाटर कंजम्पशन, पानी ठीक ठाक। सो आप जरूर इसको कर पाएंगी। और एक गायत्री ने पूछा है क्वेश्चन अभी कि क्या हमको कोई कांटेक्ट नंबर आपका मिल सकता है? सो गायत्री, आपका
आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा आपकी, जिसमें आपकी पेशेंट की लेडीज भी होंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी पूछिए। मैम सॉरी, एक्चुअली मैं पूछना नहीं चाहूंगी लेकिन पूछूंगी। आपने प्रेगनेंसी वालों को तो सब कुछ डिटेल्स दे दी, लेकिन बेबी कंसीव होने के लिए आप क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकती हूँ, उसके लिए भी बता सकती हूँ। उसका एक अलग सेशन रखेंगे अपन, और उसके लिए भी है। और आप परेशान मत होइए, आप उसको भी करेंगे। हम पूरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे, हमारी मांसपेशियों को कैसे लूज करना है जिससे इजी कंसीव हो जाए। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो कैसे कम हो सकती है, तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी सेशन अरेंज करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज अब मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी अंकिता मैडम से कि अगली बार जब आप डिलीवरी एंड सिजेरियन की एक्सरसाइजेस बताएंगे तो हाउ टू कंसीव एक्सरसाइजेस का भी एक सेक्शन उसमें ऐड कर देंगे प्लीज। और जल्दी ही हम आपको एक और सेशन इसका लेकर आएंगे, पार्ट 2 विद डॉक्टर अंकिता, जिसमें हम इन सब इश्यूज को हैंडल कर लेंगे। तो आप लोगों की जो भी सजेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बेसिस पे हम अपने अगले सेशंस को डिसाइड करते हैं। इसलिए आप लोग हमसे कम्युनिकेट करते रहा कीजिए। मैं एक बात बीच में बोल रही थी, फॉर ऑल द लेडीज जो आज हमारे साथ गर्भ संस्कार से जुड़ी हैं, और ऑलमोस्ट 1000 कनेक्शंस आज भी हमारे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। सो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप को ढूंढिए। अगर आप उसमें अभी नहीं हैं तो अपने जो नियरेस्ट आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं अपनी सर्विस स्टेशन की, उनके पास जाके रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि सारे कमांड्स का अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है और धीरे धीरे उसमें ऐड हो रहे हैं। और जिन लेडीज को ऑलरेडी एडेड है इन ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो अपने आसपास की बाकी लेडीज जो और प्रेग्नेंट हैं या डिजायरस हैं कि उनके बच्चे हों, गर्भवती बनना चाहती हैं, या फिर जो न्यूली वेडेड कपल्स हैं, उनको ऐड करते जाइए। उसमें ना आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख कि दीदी या मैडम इनको भी ऐड कर दीजिए और उनका फोन नंबर लिख दीजिए, हम फौरन उनको ऐड कर देंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस बार कि अभी हम ये एंटीनेटल ग्रुप चला रहे हैं, बहुत सून 1-1.5 महीने के अंदर हम एक पोस्ट नेटल ग्रुप शुरू करेंगे, जो महीने में 2 बार, जिसकी मतलब 14 दिन में 1 बार, जिनकी प्रोबेबली एक वेडनेसडे को हम क्लास रखेंगे, ऐसे ही जैसे अभी हम एंटीनेटल की करते हैं। तो और वो सारी लेडीज जो डिलीवर करेंगी वो एंटीनेटल ग्रुप से निकलकर पोस्ट नेटल ग्रुप में ऐड हो जाएंगी, ताकि जो उनका न्यूबॉर्न बेबी है, जिसके हर रोज एवरी डे एक नया सवाल होता है, एक नया डाउट होता है, आज ज्यादा खा लिया, आज कम खा लिया, ज्यादा रोए जा रहा है, मैं दूध कैसे पिलाऊं, दूध नहीं आ रहा है, ऐसे 1000 सवाल होते हैं। उनके जवाब देने के लिए इट विल बी मोर ऑफ शॉर्ट टॉक, और आप लोगों के सवाल जवाब का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेशंस होंगे, और ये हम अप्रैल से शुरू कर देंगे। तो आप हमारे साथ सिर्फ डिलीवरी तक नहीं, आपका बच्चा जब तक कम से कम 2-2.5 साल का नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है? आपको कोई कमेंट्स और थोड़ी अच्छी बातें हमें स्माइलीज भेज दीजिए, थोड़ा हमें गुड एनकरेजमेंट, डॉक्टर अंकिता की तरफ प्यार और थोड़ा सा वेरी हैप्पी। और हमने इतना अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारी मदर की बॉडी को हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं, हमको उसको फिर रीप्रिपेयरिंग भी करना है ताकि उसकी नॉर्मल लाइफ हो जाए। तो हम रीप्रिपेयरिंग और रीबिल्डिंग के लिए भी काम करेंगे आगे जाके, है ना? तो इसके लिए आप हम लोग से कांटेक्ट में रहिएगा और जुड़े रहिएगा, और रोजाना ये प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी एक जो बॉडी है हेल्दी बॉडी और रहेगी, और हेल्दी मॉम्स कहलाएंगे, और आप एक डिवाइन बेबी को जन्म दे सकते हैं। ठीक है? आपका बेबी डिवाइन बेबी कहलाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गर्भ संस्कार की सारी लेडीज, आपके बहुत सारे थैंक यू आई कैन सी ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, और बहुत खुश हो रहे हैं हम उसको देख के। हैप्पी, हमेशा हंसते रहिए, नो मैटर व्हाट, खुश रहिए। जब तक हम अगले सैटरडे को फिर से आ जाइएगा हमसे मिलने के लिए यहाँ पे, एंड अपने जितने क्वेश्चंस हैं और जितने सजेशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ कन्वर्स करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही कन्वर्स करिए। दैट इज हाउ आप एक दूसरे के साथ हम जुड़ के हमेशा